हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बेस्ट सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट आज स्टार्ट कर रहे हैं 13, जिसका नाम है अमाइन। छोटी सी यूनिट है, प्यारी सी यूनिट है, सरल यूनिट है, सिंपल ही है। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें भी आपके पास में आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी। जो इसमें केमिकल रिएक्शन आने वाली है वो जैसे पिछले हमने मैकेनिज्म किया था उसी के बेसिस पे रहेंगी। वो बहुत आसान है। ये तो अभी तक जो अपन ने यूनिट पढ़ी है उन सबसे आसान यही है, समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 13 अमाइन। अब ये जो अमाइन है, कहाँ गया भाई, एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा। हाँ अब ठीक है। ये जो अमाइन है इसमें हमको क्या देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर स्टडी दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, किस किस में हम परिपक्व हो सकते हैं। डिस्क्राइब अमाइन एज डेरिवेटिव, मतलब अमाइन क्या है, अमाइन के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं। अमोनिया से ही अमाइन बना हुआ है ना। हैविंग आ पिरामिडल स्ट्रक्चर, उसका पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे है। क्लासिफाई अमाइन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी अमाइन का होता है, सेकेंडरी का होता है, टर्सरी का होता है। इन सब में अंतर क्या है ये भी हमको यहाँ पर देखना है। नेम अमाइन बाय कॉमन नेम एंड IUPAC सिस्टम, उसका नाम देखना है, कॉमन नेम देखना है, IUPAC नाम देखना है। डिस्क्राइब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। हमारे पास में जो मेथड है अमाइन को प्रिपेयर करने की उसको हमको देखना है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइन, अमाइन की प्रॉपर्टी क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइन को देखना है। देन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, डाइओजेनियम सोल्ट एंड देयर इम्पोर्टेंस इन द सिंथेसिस of a series of aromatic compounds including azo dye। और हमारे पास में है अमाइन से रिलेटेड ये कुछ बातें हैं, इसको पढ़ लेना। यहाँ से चालू करते हैं अमाइन। ये है हमारे पास में अमाइन कैन बी कंसिडर एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया के जो डेरिवेटिव है वही हमारे पास में क्या है, अमाइन है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और ऑल द 3 हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल एंड और अलाइल ग्रुप। हमारे पास में तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो रिप्लेस हो सकते हैं, ये हो जाते हैं अराइल ग्रुप के साथ में, अल्काइल ग्रुप के साथ में भी हो सकते हैं। वो बनने वाला जो होता है उसको हम अमाइन बोलते हैं। जो हाइड्रोजन है तो अमोनिया, रिप्लेस हो गए तो बनने वाले जो होगा वो क्या कहलाएगा, अमाइन कहलाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये 3D में इसने बताया हुआ है कि इस प्रकार से हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है। सिंपल है, जैसे अमोनिया था वही है। अमोनिया का स्ट्रक्चर जो होता है वही स्ट्रक्चर इसका होता है। तो इसकी तो कोई बात है नहीं है, ना आपको पूछा जाएगा। आपको बस अमोनिया का स्ट्रक्चर, वो VBT थ्योरी हमने बताई थी, याद है, उसमें हमारे पास में ये था। अब है हमारे पास में बेस पर थ्योरी, सॉरी VBT नहीं, बेस पर थ्योरी में हमने क्लास 11 में बताया था ना आपको। अब आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कर दो भाई। क्लासिफिकेशन पे आधार पर हम जानते हैं 3 प्रकार के होंगे। अमाइन आर क्लासिफाइड, कौन कौन से, प्राइमरी होंगे, सेकेंडरी होंगे और टर्सरी होंगे। डिपेंडिंग अपॉन द
नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं, रिप्लेस बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप इन अमोनिया मोलिक्यूल। इफ वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस बाय आर, या आर से या ए आर दोनों से हम रिप्लेस कर सकते हैं, बी गेट RNH2 और ARNH2। यदि हमने R से रिप्लेस किया, NH3 होता है अमोनिया, एक हाइड्रोजन के एक R से रिप्लेस कर दिया तो R आ गया, मत R से रिप्लेस करो, AR से रिप्लेस कर दो, बेंजीन रिंग अराइल ग्रुप कहलाता है, रिप्लेस कर दो तो हमारे पास में AR आ जाएगा, सीधी सी बात है। अब प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है। इफ़ 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया और 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ RNH2 आर रिप्लेस बाय another alkyl या अराइल ग्रुप, व्हाट वुड बी गेट। अब उसने बोला है कि ये क्या होगा, कैसे होगा। देखो सीधा यहाँ बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये है अमोनिया NH3, R से रिप्लेस किया तो NH2 हो जाएगा। जब NH2 होगा तो हमारे पास में प्राइमरी हो जाएगा। वही बोला था ना अमोनिया, NH3 क्या है, अमोनिया। अमोनिया 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 में एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया R से सेकेंडरी, और तीनों को रिप्लेस कर दिया R से तो टर्सरी, यहाँ से बन जाया करता है। अब बात करते हैं इसकी नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर में क्या जाएगा, इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम बाय प्रीफिक्स अल्काइल ग्रुप टू अमाइन, दैट इज अल्काइल अमाइन इज वन वर्ड, दैट इज methyl amine. In secondary and tertiary amine, when 2 or more groups are the same, the prefix di or tri. यदि 2 ग्रुप समान होते हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, इज appended before the name of alkyl group. वही नाम लिखने का तरीका बता रहा है कि कैसे हम लिखेंगे। देन इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाते हैं, इसको देख लेना। अब आता है यहाँ पर से नोमेनक्लेचर ऑफ सम अल्काइल अमाइन एंड अराइल अमाइन। जैसे CH3 CH2 NH2 है, इसको बोलेंगे इथाइल अमाइन, इथेनामाइन, CH3 CH2 NH2 है, मेथ एथ प्रोप, इसको हम एन भी बोलते हैं। जब सीधी लाइन होती है तो हम एन बोलते हैं। मेथ एथ प्रोप, प्रोपाइल अमाइन, प्रोपेन बनामाइन, ये उसके IUPAC नाम। इस प्रकार से ये बना रहता है तो इसको आइसो प्रोपाइल अमाइन बोलते हैं, या प्रोपेन टू अमाइन भी इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से होता है यहाँ पास में। तो इथाइल मेथ एथ, इथाइल मिथाइल, नाइट्रोजन का इथाइल लगा हुआ है तो इसको इथाइल बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल में। ये एक लिखने का तरीका है, नाइट्रोजन के केस में ऐसा आता है। इस साइड क्या है वो लिखना पड़ना पड़ेगा, इथाइल है, इस साइड क्या है, मिथाइल है, तो इथाइल मिथाइल अमाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन, ये वाला एन मिथाइल इथेनामाइन। बहुत अच्छे समझो इसका नाम, जरा नाम IUPAC नाम इसके ज़्यादा आते हैं, लिखने का तरीका चेंज। देखो इसमें एक ही साइट है इसलिए सिंपल कुछ नहीं लिखा आपने, इथाइल लिखा और अमाइन लिख दिया। इसमें भी एक ही साइट है तो सिंपल आपने कुछ नहीं लिखा, प्रोपाइल लिख दिया और अमाइन लिख दिया। इसमें भी एक ही साइट है, नीचे वाले की यदि हम बात करें, इसमें भी एक ही साइट है। आइसो ग्रुप, ये आइसो पोजीशन ये होती है, आइसो पे है इसलिए हमने आइसो में कार्बन की नंबर लिखा जाता है 1 2 3 3 के लिए प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल अमाइन। आइसो पोजीशन इस वाली पोजीशन पे होता है, 3 की ये पोजीशन जो होती है वो आइसो कहलाती है। 3 की ये जो पोजीशन होती है वो आइसो कहलाती है। आइसो के बाद में अमाइन लगा हुआ है, यहाँ से नाम चेंज हुआ है, यहाँ से नाम चेंज हुआ है। एन के इस साइड भी आर है, एन के इस साइड भी आर है। जब एन के दोनों साइड या तीनों साइड आर आर होते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली नाम उसको दिया जाता है। तो इथाइल मेथ एथ, इथाइल मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, इसके लिए यूज किया मिथाइल, और एन के यूज किया अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन। सेम IUPAC नाम में एन पे लगा हुआ है इथाइल, एन पे लगा हुआ है मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, समझ रहा है, एन मिथाइल इथाइल,
एन पे लगा हुआ है इथाइल, एन पे लगा हुआ है मिथाइल, एन इथाइल एन मिथाइल, लेकिन एन को 2 बार नहीं लिखेंगे, हम एक ही बार लिखते हैं, इसलिए हमने लिख दिया एन, क्योंकि एक ही है। इथाइल और मिथाइल में अल्फ़ाबेटिकली में जो आता है एन मिथाइल, इथाइल वैसे आना चाहिए था एन इथाइल, है ना, क्या आना चाहिए, एन इथाइल आता पहले, फिर आता मिथाइल, ये थोड़ा चेंज कर लेना नाम। एन इथाइल मिथाइल अमाइन, एन इथाइल मिथाइल अमाइन, ये पहले आएगा। अब इसकी बात करते हैं, ये है यहाँ पास में एन, देखो 1 2 तीनों आर लगे हुए, इसलिए 3 के लिए हमने ट्राई लिखा, क्या लिखा, ट्राई, सब भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, इसलिए हमने ट्राई लिखा और मिथाइल लिखा, मतलब 3 लगे और अमाइन। एन 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 डाई, एन एन डाई मिथाइल, ये एन एन डाई मिथाइल, ये एन पे मिथाइल लगा, एन पे मिथाइल लगा, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन, एन एन डाई मिथाइल मीथेनामाइन, ये इसका यूपीएससी नाम है। एन एन डाई इथाइल 2 लगा हुआ है, एन एन डाई इथाइल मीथेनामाइन। आप देखो नंबर दो जरा, 1 2 3 4 है, यहीं से पहला नंबर देंगे, ये ग्रुप से लगा हुआ पहला कार्बन, तो एन एन डाई, एन एन डाई इथाइल, एन एन, ये एन पे है, एन एन डाई इथाइल, ये देखो 1 2, एन एन डाई इथाइल मेथ एथ प्रोब्यूट ब्यूटाइल अमाइन, एन एन डाई इथाइल ब्यूटाइल अमाइन, और यहाँ हो जाएगा एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन बन अमाइन, बन पे अमाइन लगा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पास में ये हुआ। अब आगे एन के इस साइड लगा हुआ है, नंबर देना पड़ेगा 1 2 3, इधर से नंबर देंगे, ग्रुप बड़ा है, हमारे पास में हो जाएगा अल्काइल, क्या है, अराइल, नहीं ऊपर वाले का नाम क्या है, एलाइल 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 अमाइन, एलाइल अमाइन, एलाइलिक पोजीशन हमने 2 पोजीशन बताई थी, एक एलाइलिक एक बिनाइलिक, ये sp3 वाली पोजीशन ये होती है एलाइलिक पोजीशन, और एक होती है बिनाइलिक पोजीशन जिसमें डबल बॉन्ड पे लगता है, डबल बॉन्ड से साइड वाले कार्बन पे एलाइलिक, डबल बॉन्ड पे लगता है तो बिनाइलिक। तो ये है हमारे पास में एलाइलिक, एलाइलिक का आया हमारे पास में एलाइल अमाइन, एलाइलिक पोजीशन, इतनी पोजीशन एलाइलिक पोजीशन कहलाती है, ये याद रखना, एलाइलिक पोजीशन कहलाती है, एलाइल अमाइन। प्रो 2 इन 1 अमाइन, प्रो मेथ एथ प्रो 2 इन, 2 इन लगा हुआ है, मेथ एथ प्रो 2 इन 1 अमाइन, ये क्या है, NH2 यहाँ है CH2 हेक्सा मिथाइल लीन, हेक्सा मिथाइलीन डाई अमाइन, हेक्सा मिथाइलीन डाई अमाइन, 2 लगे हुए हैं अमाइन इसलिए डाई, हेक्सा मिथाइलीन, ये इसके लिए है हेक्सा मिथाइलीन, ये 2 के लिए डाई, 2 NH2 लगे हुए हैं इसलिए डाई, एक तो ये लगा हुआ है दिख रहा है, एक वो लगा हुआ है, हेक्सा मिथाइलीन डाई अमाइन। अब बात करते हैं इसकी, हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन, ये बड़ा पेचीदे नाम है इसके। अब ये देखो, इसको बोलते हैं एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन। जब हमारे पास में बेंजीन पे NH2 लगा होता है तो हम बोलते हैं एनिलीन, और इसको हम बोलते हैं एनिलीन और बेंजामाइन, एनिलीन और बेंजेनामाइन। अब यहाँ पर ये NH2 भी लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, तो ऑर्थो पोजीशन पे है टोलू डाई इन, टोलूडाइन, इन नहीं, टोलूडाइन, ऑर्थो टोलूडाइन, टोलुइन होता है ना उसका टोलूडाइन।
2 मिथाइल, 1 और 2 पोजीशन पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। जो कॉमन नेम है इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, कॉमन नेम कॉमन ही है, उसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा कह लो। लेकिन यदि हम इसकी बात करते हैं 2 मिथाइल 1 2 पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 2 मिथाइलानामाइन, ये लो मिथाइल एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन। ये एनिलीन होता है, एनिलीन का फार्मूला ये है, ये पोजीशन एनिलीन कहलाती है। 2 मिथाइल दूसरी पोजीशन में मिथाइल है और एनिलीन उठा के नाम दे दिया 2 मिथाइल एनिलीन। यदि इसकी बात करते हैं पेरा पर ब्रोमो लगा हुआ है, पी ब्रोमो, यहाँ ओ लगा हुआ था, यहाँ पी है, पेरा पे लगा हुआ है, पेरा ब्रोमो एनिलीन, ये एनिलीन है। 4 ब्रोमो 1 2 3 4 बिया लगा हुआ है, 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन, बेंजीन पेरा ब्रोमो एनिलीन ये था, 4 ब्रोमो बेंजीन अमाइन और 4 ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है? अब आ गया, यहां चलते हैं इस वाले पे, बेंजीन एन CH3 ट्वाइस, एन क्या हो जाएगा, एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल एनिलीन, एन डाई मिथाइल बेंजीनमाइन, ये इसके नाम हो गए। क्लियर है? नाम हो जाएंगे आपसे। इस प्रकार से हमने इसके नाम कर लिए। अब आगे देखते हैं इसी को, ये यहाँ पास में इंटेक्स को। अब आता है यहाँ पास है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। ये जो प्रिपरेशन ऑफ अमाइन है इसमें क्या है कि अमाइन आर प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। पहला, नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस टू अमाइन, अमाइन से रिड्यूस हो जाएगा बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस पास करो इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। सीधी अपने यहाँ आते हैं, देखो सीधी बात करते हैं ट्रिक की। अब हमारे पास में यदि ये ग्रुप लगा हुआ है NO2 ग्रुप, H2PD डाल दो, कुछ नहीं अपने आप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होता है, कैसे आता है, मत पड़ो झंझट में, सीधा इसके ऊपर H2PD डाल दो, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या SnCl डाल दो, सीधा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या FeHCl डाल दो, सीधा NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? रिडक्शन विद आयरन। अब देखो जरा, ये भी डाल सकते हो। अब यहां से बात करते हैं इसकी, अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। You have read Unit 10 class 12th that the carbon halogen bond in alkyl or benzyl halide can be easily cleaved by a nucleophile. Hence, an alkyl or benzyl halide on reaction with an ethanolic solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by an amino NH2 group. This process of cleavage of the CH bond, ये देखो कुल मिला के ये है। हमने बोला आपसे यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा इसको माइनस जाएगा, ये खाली बॉक्स बचेगा इसके पास, ये अपने लोन पे उठा के यहाँ दे देगा। ये भिखारी तो ठहरा ही पहले से, तो इसको प्लस चढ़ जाएगा, लोन पे चलेगा तो इसको माइनस हो जाएगा, ये इसको जाएगा। बस इतनी सी बात मैंने बोला था। NH3H2 केस में ये लोन पेयर यहाँ चला जाता है भाई, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, प्लस में अपने लोन पेयर दे देगा।
एक्स के ऊपर माइनस आएगा, ये माइनस आ गया, आर के ऊपर प्लस आएगा, तो ये अनस्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ दे देता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चढ़ जाते हैं। अब क्या हुआ आगे, RNH2 RH डाला आपने, RNH बना, फिर RH डाला आपने, R3, पहले R था एक, ध्यान से देखा, पहले एक R था प्राइमरी, RH डाला सेकेंडरी बन गया, फिर RH डाला आपने तो टर्सरी बन गया, फिर RH डालोगे तो क्वार्टरनरी हो जाएगा। इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी क्वार्टरनरी। द 3 amine कैन बी obtained फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीटमेंट करो, RNH3X NaOH RNH2 H2O Na plus X minus। Ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amine and also a quaternary ammonia salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. The order of reactivity of halide with amine is RI, RBr और RCl। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला रिएक्शन ऑफ इथेनोइक NH3 with C2H12Cl, ammonolysis of benzyl chloride and reaction of amine so form। ये बोला है कि रिएक्शन कराओ इसके साथ, इसकी रिएक्शन करा भाई C2H12Cl के साथ NH3 कराएंगे तो एक हाइड्रोजन HCl निकल जाएगा, NH2 लगेगा, फिर ये दोबारा आएगा अटैक करेगा। जब यहाँ से अटैक करेगा तो दोबारा आपस में एक है, देखो ये तो बहुत मात्रा में एक्सेस में है, और इथिन जो है वो एक्सेस में है। एक हाइड्रोजन के साथ डाला तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, फिर दूसरा डाला दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस जाएगा, फिर तीसरी बार डालेंगे तीसरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। इथेनमाइन एन मिथाइलमाइन एन एन डाइमिथाइल, इस प्रकार से हो गया। फिर चौथी बार जब डालेंगे तो ये बन जाएगा। आंसर आ गया। रिएक्शन ही करना है, जब भी इसके साथ ये डालोगे HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। और बच्चे खुशी का असर थी तो एक लोन पेयर इसके पास है, लोन पेयर इसने इसको दे दिया, काम खत्म, ये बन गया। ये कैसे बना, इसने लोन पेयर इसको दिया है। यहाँ तो एक हार्डवेयर रिप्लेस किया, HCl निकल गया, दूसरा हार्डवेयर कम किया तो ये निकल गया, तीसरा हार्डवेयर की यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, रिप्लेस हो गया, बस काम खत्म। अब इसकी बात करते हैं। CCH5CH2Cl जो है NH3 डाला तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो गया। बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल अमाइन है, NN डाइमिथाइल फिनाइल मिथाइल अमाइन है। इसके ऊपर डालोगे NH3, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, HCl NH2 बना, 2 डाल दो, सीधी बात ही खत्म। तीसरी और बाल डालो तो बन जाएगा ये वाला, लेकिन प्लस चार्ज जाएगा, प्लस चार्ज क्वार्टर नहीं बना सकते, लेकिन प्लस चार्ज हमारे पास में जाएगा। उसने क्या बोला था, उसने बोला है अम्योलिसिस ऑफ बेंजाइल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ अमोनिया सो फॉर्म विद हाउ, ये हो तो गया हमारे पास में। तो इस प्रकार से हमारे पास में सिंपल रिएक्शन है, बड़ी आसानी से बन जाती है, कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। अब आता है पास में रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद lithium aluminum hydride LiAlH4 or catalytic hydrogenation produce primary amine. This reaction is used for extent of ammonia series। अच्छा, अब इसको पढ़ने का मतलब नहीं, सीधा यहाँ पर आते हैं। साइनाइड के साथ रिएक्शन डालेंगे तो बस इतना याद रखना, एक C कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, N कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, कान खत्म। जब भी इसके बाद रिएक्शन करोगे आप, साइनाइड इसमें हमेशा कन्वर्ट होगा, हमेशा। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, लेकिन डालना है H2Ni, Hg कुछ भी इसमें डाल सकते हो। अब आता है आपस रिडक्शन ऑफ अमाइड, ये एसिड अमाइड भी बोलते हैं, इसको अमाइड भी बोलते हैं।
एसिटामाइड, ये एसिटामाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, दूसरा हम H2 डालते हैं, सीधा कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में, काम खत्म। चाहे ये डालो चाहे ये डालो, कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन किया मतलब कन्वर्ट होगा। ये पूरा एसिड साइनाइड ये सब तो कन्वर्ट हो जाते हैं। हो गया, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब आता है आपस में गेब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। अब ये गेब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस थोड़ा बड़ा है, ये अभी नहीं हो पाएगा इसमें, इसके लिए हमको एक लेक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपसे अब हम इसके विषय में बात करेंगे न्यू लेक्चर में। ये थोड़ा बड़ा है, इसको समझाने में समय लगेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी है। तो आने वाली क्लास का हमारे पास में जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है। आज का लेक्चर हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। जब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।